Hi. So today let's bust some myths about massaging in babies. First one is massage is not required in newborn babies. It is only required for adults and for slightly older babies. It is not true. ऐसा देखा गया है कि नवजात शिशुओं को भी ऑयल मसाज से काफ़ी मदद मिलता है. It acts as a source of nutrition and it helps in weight gain as well. Second, olive oil is best for massage. It is not at all true. How, on the contrary, olive oil and mustard oils should not be used for massage. Coconut oil and sunflower oil can be used for massage. The reason behind is that it has been seen that mustard oil acts as an irritant to skin, and olive oil decreases the natural moisturizing factor in baby skin. Hence, olive oil and mustard oil are not recommended for massage in babies. Third, expert or training is required to do massage. It is not all true. घर का कोई भी सदस्य अडल्ट बच्चे का मालिश कर सकता है. आपको बस ये इंश्योर करना है कि डेलिकेट हैंड्स के साथ ही करना है और ध्यान से करना है. बस इतना ही ध्यान रखें. बाकी कोई एक्सपर्ट ट्रेनिंग या फिर स्पेसिफिक दाई वगैरह की कोई नीड नहीं है. कोई भी सदस्य घर का मसाज कर सकता है. नेक्स्ट, मोर विगरस मसाज द मोर द ग्रोथ ऑफ बेबी. ऐसा नहीं है. डेलिकेट हैंड के साथ ही मसाज करें जैसे हमने डिस्कस किया. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ोर शोर से मसाज करेंगे तो वज़न जल्दी बढ़ेगा. ऐसा नहीं है. ध्यान रखें नवजात शिशु का डेलिकेट हैंड्स के साथ और केयर के साथ ही मसाज करें. मसाज हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस बिहेवियर. इट इज़ ओनली हेल्पफुल इन एडल्ट्स. ऐसा देखा गया है कि नवजात शिशुओं में भी स्ट्रेस लेवल जो कराता है हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जिन बच्चों को ऑयल मसाज किया जाता है उनमें देखा गया है कि उसके लेवल्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज बेबीज़ जिनमें नहीं किया जाता मसाज. इसलिए oil massage is not only helpful in weight gain, it is also helpful in reducing the stress behavior in babies. Hence, it is helpful in both babies and in adults in decreasing stress. When oil massage has to be done? Oil massage has to be done in summers before bathing and in winters after bathing. यानी कि स्नान से पहले गर्मियों में मसाज करना है ऑयल मसाज, और स्नान के बाद विंटर्स में मसाज कराना है. यानी कि गर्मियों के टाइम पे नहाने से पहले, विंटर्स में नहाने के बाद. और ऑयल मसाज हैज़ टू बी डन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है. ऑयल मसाज सिर्फ जितना टाइम आपको लगता है चारों हाथ पाँव कवर करने में, फेस कवर करने में और बैक, उतना ही टाइम लें. आइडली 10 to 15 minutes इज़ इनफ फॉर एन एंटायर मसाज. सो दैट शुड बी इनफ. सो बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. आप शॉर्ट टाइम पीरियड में भी कर सकते हैं. ऑयल मसाज दोपहर के टाइम पे ही करना चाहिए. ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखना होता है बिफोर अप्लाइंग और डूइंग ऑयल मसाज इज़ दैट जब भी हम ऑयल मसाज करते हैं बच्चों को हम एक्सपोज करते हैं टू कोल्ड एनवायरनमेंट, खासकर आने वाले विंटर के टाइम पे. तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को प्रिपेयर करें ऑयल मसाज करने से पहले, कमरा गर्म हो, गर्म एटलीस्ट ऑप्टिमल टेम्परेचर पे हो. चाहे उसके लिए आप अगर आप दोपहर के टाइम पे करेंगे वो भी ठीक है जब थोड़ा धूप होता है, या फिर रूम पहले से गर्म हो रखा हो अच्छा तब उस टाइम पे करें. और ध्यान रखें कि बच्चा ठंडा ना हो मसाज करते वक्त. इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि रूम गर्म करने के लिए डायरेक्टली बच्चे को ब्लोअर के पास में लिटा दिया या फिर रेडिएटर के पास में लिटा दिया. ऐसा बिल्कुल ना करें. कोशिश करें कि पहले रूम गर्म कर लें, फिर रेडिएटर या ब्लोअर बंद कर लें, उसके बाद ही बच्चे को प्रिपेयर करें मसाज के लिए. मसाज तब नहीं करना है जब बच्चा बीमार हो, बच्चा बहुत इरिटेबल हो, या फिर बच्चे को घमौरियाँ हो रखी हों. Otherwise, in all other times and periods, you can do oil massage. Oil massage acts as a source of warmth and nutrition and helps in weight gain of the baby. Hope it helped. Thank you.